Good morning, students. How are you? Welcome to everyone on maths classes. Today we start a new chapter, that is coordinate geometry. This is a very easy and very important chapter for next classes. तो देखिएगा what is coordinate geometry. Yes, student, in sixth class, in your sixth class, subject geography. In this chapter, sixth class in geography, you read about what? You read about latitude and longitude. आपने बच्चों ये दो चीजें पढ़ी थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो. वैसे 3 साल पुरानी बात है, शायद भूल गए हो. क्या था लैटिट्यूड बच्चों? जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जितनी भी हॉरिजॉन्टल, दैट आर इमेजिनरी लाइंस, ऑल आर लैटिट्यूड. और उनमें से एक जो बीच की जो होती है वो क्या होती है बच्चों? इक्वेटर होती है. और जो लाइंस हमारे वर्टिकल जो होती है दैट आर लॉन्गिट्यूड. ये सारा चीजें आपने पढ़ा होगा बच्चों. ये आपने ये भी पढ़ा होगा बच्चों कि ये क्या कंसेप्ट क्या था, क्यों जरूरत पड़ी थी. अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइंस नहीं है. दैट आर ऑल आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ आर इमेजिनरी लाइंस. तो इनका जरूरत क्या था? व्हाट आर द यूज ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? साइंटिस्ट या हमारे जो ज्योग्राफी जो हमारे हैं उनको क्या जरूरत पड़ी थी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की? बच्चों देखिए, मान लीजिए कोई भी ये प्लेस है, यहाँ पर ये जगह है, इसको फाइंड आउट अगर आपको अर्थ पे करना है तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है बच्चों. मान लीजिए कोई यूं कहता है आपको, मान लीजिए ये 7 है और ये 5 है, मान लीजिए, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बच्चों? 7 लैटिट्यूड में और 5 लॉन्गिट्यूड में. तो ये इसकी लोकेशन हो जाएगी बच्चों. यानी जब भी आप जीपीएस पे कोई लोकेशन डालते हो तो उसके ऊपर ये लिखा आएगा कि कितना लैटिट्यूड जाना है और कितना लॉन्गिट्यूड. जितना भी आजकल जो भी ये स्पाइस, जो भी अभी आप देखते हो आर्मी वगैरह में भी, एयर फोर्स के अंदर एयर स्ट्राइक वगैरह जो होती है, वो पूरा एक क्या बनाते हैं, एक पूरा सिस्टम बनाते हैं कि कितने डिग्री पे आपको कोई चीज ड्रॉप करनी है. तो वो एक लोकेशन होती है बच्चों एग्जैक्ट, तभी उनके निशाने कभी भी गलत नहीं होते बच्चों. तो वो किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए इनका जरूरत होती है. अब आप सोच रहे होंगे सर मैथ्स के अंदर ज्योग्राफी आप क्यों पढ़ा रहे हो? कभी सर को ज्योग्राफी मैथ पढ़ाते पढ़ाते ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ाने लगी? ऐसा नहीं है बच्चों. ये जो सिस्टम जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही आया है बच्चों, मैथ्स से. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो इसी से रिलेटेड है हमारा. तो आज क्या है बच्चों, मान लीजिए ये बोर्ड आपके पास व्हाइट बोर्ड है, या आपका यूं मान लीजिए ये क्लासरूम है बच्चों. अगर आपका एक बच्चा यहाँ बैठा है, हमें उसका नाम नहीं पता, ऑल स्टूडेंट वियर सेम ड्रेस, कोई कोड नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए ये आपने रो बना रखी है बच्चों, दीज आर बोथ साइड्स मैनी रोज, दीज आर रोज एंड कॉलम्स, इस तरह से बनाई गई है बच्चों. तो हम क्या कहेंगे बच्चों, अगर हम कहेंगे इस साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो में जो सेकंड नंबर पे, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे जो बच्चा बैठा है, अगर बाहर से किसी को आना हो तो वो क्या कहेगा, लेफ्ट साइड से फोर्थ रो में जो सेकंड बच्चा है ये उसकी लोकेशन हो जाएगी. यानी कि एक तो क्या बोला, रो बोला, और एक कॉलम, दो चीज बोली गई है बच्चों. तो ये हमारे इस चैप्टर का बेस है बच्चों. तो किसी भी चीज की हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो हम कर सकते हैं. जैसे आप अपनी टेबल है, टेबल के ऊपर कोई भी एक सब्जेक्ट रख लीजिए, कोई भी चीज, एक आर्टिकल ऑब्जेक्ट रख लीजिए यहाँ पर, सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? वही आप क्या करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, यानी ग्राफ के टाइप में, और फिर आप उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों. तो यही इस चैप्टर का बेस है बच्चों. ओके, तो टुडे वी स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सम इंपॉर्टेंट टॉपिक आर देयर. क्या होगा बच्चों यहाँ पर देखिए ध्यान से. इसमें बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो आप पिछले कई सालों से पढ़ रहे हो, नंबर लाइन, जिसके बीच में क्या होता है, 0 से स्टार्ट करते हैं हम. हियर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलता जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक. हियर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3
-4 -5 और इस तरह ही चलता जाए। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इन आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोलते हैं बच्चों एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। यूं मान लीजिए बच्चों, जब कोई गाड़ी चलती है, दो टायर हैं आपके, दोनों टायर के बीच में क्या होता है? एक ऐसी पाइप लगी होती है ना, दैट आर द एक्सिस ऑफ बोथ व्हील। उन व्हील की क्या होती है? एक्सिस। उसी तरह से पूरे कोऑर्डिनेट्स में ज्योमेट्री का ये क्या है? एक्सिस है बच्चों। और विच एक्सिस? वन टाइप ऑफ एक्सिस दैट इज हॉरिजॉन्टल, वी कॉल इट एक्स एक्सिस। कोई भी नेम दे देंगे हम इसको एक्सिस को, और वो दे दिया नाम हमने एक्स एक्सिस। ओके। आफ्टर दैट वी हैव अनदर वर्टिकल लाइन। एक वर्टिकल लाइन भी है हमारे पास ऐसे, और इसके ऊपर भी इसी तरह के नंबर है। ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो। ये इसमें ध्यान रखना है बच्चों। इधर नेगेटिव में बताता हूं क्या? -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चों, दीज डिस्टेंस आर इक्वल। अगर आपने ये डिस्टेंस इतना ओपन किया तो ये सेम ओपन करना है आपको सारा, इसके ऊपर सारा, और इसके ऊपर जितनी भी डिस्टेंस है वो भी आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए बच्चों। ये ध्यान रखना। यूं नहीं कि वन डिस्टेंस इतना ले लिया और आप 2 इसको कहते हो, यहाँ पर ये 2 इसकी बजाय इसको कह रहे हो, दैट दिस सिस्टम इज रॉन्ग। तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों? या मैं फ्री हैंड से ले रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट आए, बट यू टेक इक्वल डिस्टेंस विद योर स्केल। ओके, these are this is the vertical number line, this is horizontal number line, और horizontal number line को क्या बोलते हैं बच्चों? x axis बोलते हैं। this is the second axis, this is vertical line number line, और vertical line को हम क्या बोलेंगे बच्चों? vertical line को हम बोलेंगे y axis। तो दो क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो जाते हैं। what is the name of horizontal line in coordinate system, coordinate geometry? you say x axis। और what is the name of vertical line in coordinate geometry? तो that is vertical को बोलेंगे y axis बच्चों। and third question is both vertical and horizontal line intersect at a point। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, कट करती हैं। what is the name of this point? both line intersect at which point? और this point is origin। और यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू भी 0 होती है, और ये y एक्सिस है इसकी, दोनों यानी x। ये पहला नंबर किसके? पहले मैंने क्या बनाया था बच्चों? हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस बनाया था। तो ये फर्स्ट वैल्यू किसकी होगी? x की। और बाद में मैंने क्या बनाया? वर्टिकल। तो ये बाद की वैल्यू किसकी होगी? यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, क्योंकि देखो ये 0 लिखा था, और इसका मतलब -1 और 1 के बीच में क्या आएगा? -1 और 1 के बीच में ये 0 आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये तैयार होता है, what is the name of that point where two lines horizontal and vertical intersect? what is the name of that point where x axis and y axis intersect? दोनों जहां कट कर रहे हैं उसका नाम क्या होगा? that is the origin। इसका नाम क्या होगा? origin होगा। और what is the coordinate? अब एक वर्ड और बोला है मैंने अभी कोऑर्डिनेट, यानी इसके अंदर भी था ये कोऑर्डिनेट। क्या होता है बच्चों? यानी ये जो दोनों वैल्यू लिखते हैं ना बच्चों, दिस इज द कोऑर्डिनेट। और व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है बच्चों। मतलब कोऑर्डिनेट जब भी बोला जाता है तो इसके अंदर दो चीजें शामिल होती है, अभी मैं डिस्कस करूंगा इस बारे में। दो चीजें होती हैं, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। बोथ वैल्यू आपको लिखनी होती है कोऑर्डिनेट। अब देखिए, ये जो फर्स्ट वैल्यू है, यानी फर्स्ट वैल्यू जो किसकी वैल्यू होती है बच्चों? x की वैल्यू होती है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सिसा। और वी हैव सेकंड वैल्यू, किसकी वैल्यू है बच्चों? ये y की। और इसको हम बोलते हैं बच्चों ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट। फर्स्ट वैल्यू ऑफ x वी कॉल इट एब्सिसा, सेकंड वैल्यू ऑफ y वी कॉल इट ऑर्डिनेट। और अगर दोनों मिलकर के एक ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिए जाएं ऐसे, दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x एंड y। इफ वी राइट दीज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन ए ऑर्डर्ड पेयर, और you say in a bracket, simple bracket, then it is the coordinate। और इसी कोऑर्डिनेट के बारे में जो हम ग्राफिकल सिस्टम पढ़ेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
तो दिस इज द मीनिंग ऑफ आवर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, 9th के बेस पर आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक दिस इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर। और दो स्टूडेंट आर इन माई सेक्शन, मैं ऑलरेडी ये 9th का टॉपिक उनको 8th में करवा चुका हूँ। तो आप ध्यान से बाकी भी बच्चे देखेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो रिपीट कर लें, और जिन्होंने नहीं किया वो एक बार अच्छे से समझ लें बच्चों इसको। तो एक बार रिपीट कर दूं, कोऑर्डिनेट मीन बोथ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई राइट इन ए ऑर्डर्ड पेयर और इन ए ब्रैकेट। द वैल्यू ऑफ एक्स इज एब्सिसा, द वैल्यू ऑफ वाई इज ऑर्डिनेट। दीज आर द 4 or 5 क्वेश्चन ऑफ 1 marks becomes from here. Okay, after that, इसके बाद क्या आएगा बच्चों इसके अंदर? After that we locate point. Now we locate point on this system. First of all I will tell you one more thing. Here these two lines x axis and y axis make 4 part. देखिए 4 part बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं? 4 part। तो अगर 4 part बनाए तो ये फर्स्ट पार्ट होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट पार्ट, और ये होगा हमारा सेकंड पार्ट, दिस इज अवर थर्ड पार्ट, और दिस इज अवर फोर्थ। और इन पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट बोलते हैं बच्चों। QUADRANT, क्वाड्रेंट। दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ मेनी क्वाड्रेंट आर मेकिंग बाय 2 एक्सिस, मीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के द्वारा कितने क्वाड्रेंट बनाए जाते हैं? 4 क्वाड्रेंट। ठीक, याद रहे these are going according to एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है बच्चों हमारी? ऐसे चलती है, और क्लॉक, दिस इज क्लॉकवाइज, बट क्वाड्रेंट इज गोइंग टू एंटी क्लॉकवाइज। ये इस तरह चलते हैं बच्चों। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। उसमें बताया जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या होता है। अभी सिर्फ याद रखें कि एंटी क्लॉकवाइज हमारे क्वाड्रेंट हमेशा चलते हैं, ना कि ऐसे नहीं चलेंगे कि फर्स्ट के बाद सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, आफ्टर दैट हाउ टू लोकेट ए पॉइंट। देखिए बच्चों, दिस इज वर्टिकल लाइन। आप किसी भी एक पॉइंट पर 1 2 3 4 5 6 7 किसी भी पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए हमने 4 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों, और ऐसे नहीं, इस वर्टिकल लाइन के पैरेलल। ग्राफ में ऑलरेडी बहुत सारी लाइनें बनी हुई होती है, अगर आप ग्राफ पेपर लेके करोगे तो वेरी सिंपल। और एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी बच्चों, मान लीजिए यहां पर 5 के ऊपर, और ये आपने ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस के पैरेलल। दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट की बच्चों? इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखेंगे, कितनी है? कितनी वैल्यू है? 4, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एब्सिसा। व्हाट इज एब्सिसा? अभी अभी बताया था, एब्सिसा इज द वैल्यू ऑफ एक्स। और बाद में आप लिखेंगे y की वैल्यू कितनी है, और दिस इज पॉजिटिव देन यू राइट पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव देन यू राइट पॉजिटिव। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ 4 5 पॉइंट। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, लोकेट 4 5 ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 4 5 लोकेट करना है, तो आप ऐसे लोकेट कर सकते हो बच्चों। ओके, आफ्टर दैट वन मोर पॉइंट। ये मैंने बिल्कुल इनिशियल वे से सिखाया, अदरवाइज आप ऐसे जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। ये लाइन ऑलरेडी ग्राफ पेपर में होती है, और डायरेक्ट नोटबुक में करेंगे तब भी हमें ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हमने किया है। लाइक वन मोर थिंग, आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन। मान लो आपने इस बार ये क्वेश्चन ले लिया, ये लोकेट कर रहे हैं x -3। वेयर इज x -3? देखो कहाँ होता है बच्चों? यहाँ होता है -3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू x मीन एब्सिसा, दिस इज -3। इसको आप एक बार थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये वैल्यू हमें लेनी है बच्चों। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 2। y की वैल्यू क्या है? 2। तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट देखना, यानी इसको तो इधर से ड्रॉ करें आप ऐसे, और इसको इधर से ड्रॉ करें, तो ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा बच्चों। अगर लाइन आप ड्रॉ नहीं करना चाहते हो, अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करना चाहते हो, तो ये इस तरह से पॉइंट लोकेट। और इसको लोकेट कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक ए डॉट, आफ्टर दैट यू सर्कल इट एंड यू नेम दैट पॉइंट ABCD, जो भी नाम दे दो A, और यू राइट हियर -3 and 2। ये कंडीशंस हैं, ये आप इस तरह से लोकेट करेंगे बच्चों। ये पॉइंट लोकेट कर सकते हो आप। आई विल टेक वन मोर पॉइंट लाइक -1 and -5, बोथ नेगेटिव ले लिया बच्चों ने। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर? x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x है? -1, ये वैल्यू। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? -5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? -5। दिस इज -5।
तो दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ आएगा बच्चों, -1 इधर जाएगा और -5 इधर आएगा। बिल्कुल। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं सर आपको कैसे पता लगा कि -1 इधर जाएगा, -1 तो ऊपर भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, लेकिन y क्या कह रहा है आपको, -5। तो y -5 ऊपर होता है या नीचे होता है, नीचे होता है, इसलिए -1 की लाइन नीचे की तरफ जाएगी और -5 इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि -1 इधर होता है। तो ये कंडीशन ध्यान कर लें और आप पॉइंट लोकेट करो। वही सिस्टम, डॉट लगाओ, देन यू सर्कल इट, यू नेम BCD, जो भी इसमें दे रखा हो वही पॉइंट का नाम देंगे आप, और इसको बोल देंगे -1 एंड -5। ये लोकेशन है किसी भी पॉइंट। तो क्वेश्चन दो तरह से एग्जाम में आते हैं बच्चों, आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि लोकेट करो, ऐसे ग्राफ पेपर में, या यू मेक ए सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन योर नोटबुक और योर पेपर, देन यू लोकेट दिस पॉइंट। वन सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको ऑलरेडी ग्राफ पेपर दे दिया जाएगा, उसके अंदर मान लीजिए आपको ये पॉइंट दे दिया जाए, यहाँ पर दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, टेल अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी का कोऑर्डिनेट बताओ। तो क्या करेंगे बच्चों आप, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में y से मिला देते हैं, पहले नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पॉइंट कौन सा आता है बच्चों, एब्सिसा। एब्सिसा किसकी वैल्यू होती है, x की। तो यू ज्वाइन दिस बाय 2, यानी x से ज्वाइन, यानी इसको x एक्सिस बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ ये कहाँ मिलेगी, 2 पर मिलेगी बच्चों, और इधर इसको y एक्सिस से ज्वाइन करो। तो पहला पॉइंट किससे मिला, x 2 पर मिला, और y कितने पर मिला, -3। तो पॉइंट भी फाइंड आउट करना आ सकता है बच्चों। दिस इज अवर 2 क्वेश्चंस। बट अभी भी थोड़ा सा एक दो चीजें और हैं बच्चों इसके अंदर समझने वाली। देखिएगा बच्चों, क्या मैं आपको एक दो नई चीजें इसके अंदर और बताऊंगा, उसके बाद ये हमारा टॉपिक ही नहीं, ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। बस सिंपल सा चैप्टर है ये, छोटा सा एक ही दिन का टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। आफ्टर दैट वी स्टार्ट 4th चैप्टर, और 4th चैप्टर में भी इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों। ओके, देखिएगा बच्चों। अब मुझे ये बताइए आप सबसे पहले, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास इस तरह का आ जाता है, लोकेट दिस पॉइंट 5, this time I will take the value of y 0. This is abscissa, abscissa is 5. What is abscissa? I earlier told you abscissa is the value of x and this is ordinate, ordinate is the value of y. तो ये पॉइंट लोकेट कैसे करोगे बच्चों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस, दिस इज 5 और 5 इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा। देन यू राइट एब्सिसा मीन x की वैल्यू 5 कहाँ होती है, ढूंढो पहले। 1 2 3 4 5 यहाँ होती है। और अब देखो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, यानी ऊपर अगर हम थोड़े से भी चले गए तो 1 की तरफ जाएंगे, 2 3, लेकिन हमें लेना है नीचे जाएंगे नेगेटिव। मतलब ये क्या कह रहा है, y के लिए आपको कहीं नहीं जाना, जहां हो वहीं रुक जाओ बस। दिस इज द पॉइंट 50, इसको आप कोई भी नाम दे दें, जो भी यहाँ पर ए नाम दे रखा है, तो A50 ये लोकेशन हो जाएगी। तो इस चीज से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। नाउ यू लोकेट -2 and 0. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ -2 and 0? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू लोकेट -2, वेयर -2, दिस वन, ये आपका -2 हो गया। और वेयर इज y0, y0 यहीं, आपको कहीं नहीं जाना, मतलब y अगर 0 हो तो ओनली x एक्सिस को ढूंढना है। तो ये आपका B पॉइंट हो गया -2 और 0। इन दोनों कंडीशन से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दीज टू लोकेशन और फ्रॉम दीज टू कोऑर्डिनेट? इससे हमने ये निकाला कि दोनों बार y की वैल्यू क्या थी बच्चों, 0, मीन ऑर्डिनेट 0 था। तो y की वैल्यू 0 थी, दोनों कहां पर आई, y की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर आई बच्चों। इसके ऊपर देखो, x एक्सिस से ना ऊपर गया और ना नीचे गया, पॉइंट x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर आई है। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर एक पॉइंट बन जाता है इंपॉर्टेंट की पॉइंट, क्या, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट। व्हाट इज ऑर्डिनेट, टेल मी स्टूडेंट, बार बार इनको बोलोगे नेम्स को तो आपको याद हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट मीन द वैल्यू ऑफ y इज 0, y की वैल्यू क्या होती है 0, वेयर एट x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है 0। आप कहीं भी x एक्सिस के ऊपर अपना पेन रख लो, लाइक यू राइट हेयर, यहां रख दिया आपने,
और कोई आपसे पूछ ले यहाँ पर एक y की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ y मीन ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 0, इधर भी कितनी है 0, इधर भी कितनी है 0, एवरी पॉइंट यहाँ भी कितनी है 0, एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y और ऑर्डिनेट इज 0, दिस इज द की पॉइंट, मेन पॉइंट। आफ्टर दैट सिमिलरली इसका अपोजिट कर दो, अब x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0, नाउ ऑन y एक्सिस दिस इज y एक्सिस, तो y एक्सिस पे x क्या हो जाएगा 0, उल्टा। मान लो आपको कोई यूं कह दे लोकेट करो 0 और 4 लोकेट करो, x कितना है 0, मतलब आपको कहीं नहीं जाना, रुक जाओ आप। y कितना है 4, y के ऊपर 4 चले जाओ, +4 है, 1 2 3 4, ये आपका y4 हो जाएगा, सी पॉइंट, दिस इज अ लोकेशन ऑफ सी पॉइंट और दैट इज 0,404। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका लोकेशन ऑफ सी हो जाएगी, और x की वैल्यू 0 थी तो पॉइंट कहाँ पर आ गया, x एक्सिस पर आ गया, y एक्सिस पर आ गया, सॉरी। तो दिस इज वेरी सिंपल और वेरी इजी चैप्टर, आप इसकी फर्स्ट सेकंड में आई थिंक इफ यू सीरियसली डू दिस वन, दिस चैप्टर ऑलमोस्ट 15 और 20 मिनट, आफ्टर 15 और 20 मिनट यू कंप्लीट ऑल द 1 2 और 3 एक्सरसाइज, जितने भी एक्सरसाइज सभी आप कंप्लीट कर सकते हो इन ओनली 15 और 20 मिनट। दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका जो बेसिक, जो इसका थोड़ा एक्सटेंडेड रूप है, जो एक्सटेंडेड सिस्टम है इसका, वो 10th क्लास में आएगा बच्चों, और आफ्टर ओपनिंग द स्कूल आई विल टेल यू एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका थोड़ा एक्सटेंडेड सिस्टम भी मैं आपको करवाऊंगा इन योर नेक्स्ट मंथ, जब भी आपके स्कूल खुल जाएंगे तो इसका एक्सटेंडेड पोर्शन भी करवाया जाएगा बस। बट इन 9th क्लास सिलेबस दिस इज इतना ही सिर्फ आपका ऑलरेडी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यू डू योर homework regularly. Okay, thank you.